एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी कम करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। 10 दिन में मांगा जवाब। 9 जनवरी को अगली सुनवाई। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 दर्ज हुआ। वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी शामिल हुए, बच्चों से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वीर साहिबजादे भारत का गौरव। उन्होंने उम्र और अवस्था की हर सीमा को तोड़ा। क्रूर मुगल सुल्तान के सामने चट्टान की तरह खड़े हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। मुझे इस बात की तसल्ली, साहसी और प्रतिभावान युवाओं के लिए एक मंच तैयार हुआ। दिल्ली के विज्ञान भवन में वीर बाल दिवस कार्यक्रम। राष्ट्रपति ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। 14 साल की छोटी सी उम्र में वैभव ने क्रिकेट में कई कीर्तिमान स्थापित किए, कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए। वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। गुरुद्वारे में मत्था टेकर दास की मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उनके साथ मौजूद रहे। वीर बाल दिवस और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर लखनऊ में कीर्तन समागम कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुंबई में गुरु तेग बहादुर दरबार गुरुद्वारा पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। मत्था टेकर दास की वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। फतेहगढ़ साहिब पहुंचे सीएम भगवंत मान। गुरुद्वारे में मत्था टेकर दास की। फतेहगढ़ में छोटे साहिबजादों की कुर्बानी की मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं। कहा, इस कुर्बानी की कहानी आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचनी जरूरी। दिल्ली में काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में सीटों का बंटवारा फाइनल हुआ। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 140, शिंदे गुट 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ब्राह्मण समाज के विधायकों की मीटिंग को लेकर सख्त हुए। किसी तरह के नकारात्मक राजनीति का शिकार नहीं होने के लिए कहा। सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं पर दिल्ली में एफआईआर। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। सैंटा के अपमान पर महिला ने दर्ज कराई शिकायत। आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी हमलावर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मर्यादा का पालन करने की नसीहत दी। टीएमसी से निष्कासित एमएलए और जनता यूनियन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर का बड़ा बयान। कहा, 2026 के चुनाव में किंग मेकर नहीं, किंग बनूंगा। बंगाल में मुस्लिम सरकार बनेगी। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। उपेंद्र कुशवाहा के भोज में आरएलएम के 4 में से 3 विधायक नहीं पहुंचे। पार्टी में बगावत की अटकलें तेज हुई। उपेंद्र कुशवाहा के भोज से विधायकों के गायब रहने और नितिन नवीन से मुलाकात पर पार्टी की सफाई। कहा, शिष्टाचार भेंट थी, व्यस्तता के कारण पार्टी में नहीं पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताया। गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। पार्टी से निकाले गए प्रवक्ता संतोष रेणु यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के लिए एनसीपी अजीत गुट ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। अजीत पवार, नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ समेत कई बड़े नेता शामिल। बुल्ढाना में नगर अध्यक्ष का चुनाव जीतने पर कांग्रेस नेता ने नोटों की गड्डी उड़ाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, इलाके में चर्चा का विषय बनी। जयपुर में चौमू में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। कई आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। जयपुर में मस्जिद के बाहर बड़े पत्थरों को हटाने पर विवाद हुआ। समुदाय विशेष के लोगों ने बवाल काटा। पुलिस पर पत्थरबाजी की। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में मारे गए हिंदू दीप चंद्र दास के पिता से फोन पर बात की। 18 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने पीट कर हत्या की थी, फिर जिंदा जला दिया था। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जताई। मामले में यूएन के हस्तक्षेप की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा बन रहा है। धर्म के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है। हमें प्रभावी कदम उठाने होंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के बाबा बागेश्वर। देश के हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा।